कहानी की शुरुआत होती है, हमें दो बेस्ट फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं। उस टाइम वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और आपस में जरूरी बातें कर रहे थे और साथ ही साथ उनकी दोस्ती भी काफी गहरी थी। अब यहाँ पर हमें उनके नाम भी पता चलते हैं और उनमें से जो थोड़ा बहुत अच्छा इंसान था उसका नाम था डम्बलडोर, और जो दूसरा था यानी जो इतना अच्छा नहीं था जितना कि पहले वाला होता है उसका नाम था ग्रिंडलवाल्ड। अब यहाँ पर वो अच्छा इसलिए नहीं था क्योंकि वो गलत रास्ते पर पड़ा था और यहाँ पर डम्बलडोर उसे इसी बारे में समझा रहे थे कि देखो जो भी तुम कर रहे हो वो सही नहीं है, वो गलत है, इसलिए तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, छोड़ दो ये सब। तब ये सुनकर ग्रिंडलवाल्ड डम्बलडोर से कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर मैं क्या गलत कर रहा हूँ। जो मैं कर रहा हूँ तुम इसके बारे में बड़े अच्छे से जानते हो। मैं वही तो कर रहा हूँ जिसका ड्रीम कभी हमने देखा था, जिसे हम पूरा करेंगे। यानी कि मैं किसी ऐसी दुनिया की तलाश में हूँ, एक ऐसी दुनिया चाहता हूँ जहाँ पर कोई भी मुगल्स ना पाया जाता हो। अब अपने जवाब में ग्रिंडलवाल्ड यही कहकर वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये मुगल्स कौन है। असल में जादूगरों की एक दुनिया पाई जाती है और यही दुनिया आम दुनिया के सामने नहीं होती बल्कि वो सीक्रेट होती है, आम दुनिया से छुपी होती है। और जो इंसान इस दुनिया में यानी जादू की दुनिया में रहते हुए भी जादू करना ना जानता हो या फिर जादू के बारे में उसे कुछ भी पता ना हो, वो एक नॉर्मल इंसान हो, तो ऐसे इंसान को ही मगलू कहते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जाता है कुछ टाइम के बाद, जहाँ पर हम डम्बलडोर को देखते हैं और उस टाइम उन्होंने हाथ में एक लॉकेट पकड़ा होता है और ये लॉकेट कोई आम लॉकेट बिल्कुल भी नहीं था बल्कि ये लॉकेट तो खास था जिसको डम्बलडोर ने और ग्रिंडलवाल्ड ने मिलकर बनाया था। कुछ टाइम पहले ही ये लॉकेट असल में उन दोनों से जुड़ा हुआ था क्योंकि इसमें उन दोनों का खून था। जब वो यंग थे उन्होंने एक कसम ली थी, वो भी अपने खून के जरिए। उनकी कसम ये थी कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे से अटैच्ड रहेंगे और एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। और इस कसम का एक रूल था, लेकिन किसी ने भी आगे जाकर इस कसम को तोड़ने की कोशिश की तो ये लॉकेट उनके खिलाफ हो जाएगा और उनको मारने की कोशिश करेगा। फिर इसलिए डम्बलडोर ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ भी हो और इसलिए वो चाहते थे कि ग्रिंडलवाल्ड कोई भी गलत काम ना करे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक बहादुर लड़का जिसका नाम न्यूट होता है। उस टाइम वो जंगलों में होता है क्योंकि यहाँ पर वो एक क्रिएचर को ढूंढने आया था और वो क्रिएचर कोई आम क्रिएचर बिल्कुल भी नहीं था बल्कि वो तो जादुई क्रिएचर था। वो जादुई क्रिएचर इसलिए था क्योंकि उसमें खास किस्म की पावर्स थी और वो ये कि अगर उस क्रिएचर के खून को इंसानी खून के साथ मिला दिया जाए तो जिस इंसान के ब्लड को मिलाया गया होगा उसका फ्यूचर देखा जा सकता है, यानी आगे उसके साथ क्या होने वाला है, उसके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा। यहाँ पर ढूंढते हुए न्यूट को एक क्रिएचर क्वीन मिल ही जाती है और उस टाइम उस क्रिएचर का एक बेबी होता है। उसी टाइम पर एक और लड़का आ जाता है जो कि असल में एक शिकारी होता है और वो वहां पर अकेला नहीं आया था बल्कि उसके साथ उसके साथी भी आए हुए होते हैं। बाद में हम ये जान पाते हैं कि असल में ये शिकारी ग्रिंडलवाल्ड के लिए काम करता है। ये शिकारी वहां पर असल में उस क्रिएचर को मारने आया था। अब यहाँ पर आने के बाद वो क्रिएचर को इनको मारता तो है और साथ ही साथ उसकी कोशिश होती है कि उसकी बच्ची को अपने साथ ले जाए, लेकिन वो जो बहादुर लड़का होता है न्यूट, उसकी तो यही कोशिश होती है कि वो उस शिकारी से उस क्रिएचर को, उसके बच्चे को बचा ले। इसी वजह से न्यूट उस बच्चे को अपने साथ लेकर वहां से बाहर भागता है। जब शिकारी उसके साथी भी न्यूट का पीछा करने लगते हैं और आखिरकार वो उसे पकड़ ही लेता है, लेकिन न्यूट को पकड़ने के बाद वो उसे जख्मी कर देते हैं और उसे उस क्रिएचर का बच्चा भी ले लेते हैं। इसके बाद न्यूट उठता है और सीधा क्रिएचर क्वीन के पास आता है, लेकिन जो न्यूट अपने सामने देखता है उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो देखता है वहां पर क्रिएचर क्वीन का एक और बच्चा भी है। यानी कि इसका मतलब ये है कि उस क्रिएचर क्वीन ने एक नहीं बल्कि दो बच्चे पैदा किए थे। अब न्यूट क्रिएचर क्वीन के दूसरे बच्चे को अपने सूटकेस में डाल लेता है। सूटकेस में पहले से कुछ क्रिएचर मौजूद थे जो किसी एक दुनिया से नहीं आए थे बल्कि वो अलग अलग दुनिया से थे। उन्हीं क्रिएचर में से होता है एक ड्रैगन जो कोई छोटा मोटा नहीं होता बल्कि वो काफी बड़ा होता है साइज में। इसी वजह से वो न्यूट को अपने साथ उड़ाकर वहां से ले जाता है। उधर हम देखते हैं शिकारी को जो कि क्रिएचर क्वीन के उसी बच्चे को जिसे उसने चुराया था उसे जाकर वो ग्रिंडलवाल्ड के हवाले कर देता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्रिंडलवाल्ड अच्छा इंसान नहीं है, वो काफी बेरहम है, इसलिए वो उस क्रिएचर के छोटे से बच्चे का गला काट देता है और उस बच्चे के खून में अपना खून मिलाता है ताकि वो अपना फ्यूचर देख सके। और वो करता भी बिल्कुल ऐसा ही है, वो अपना फ्यूचर उसमें देखता है। उधर हम देखते हैं न्यूट को
जो कि अपने भाई को लेकर डंबलडोर से मिलने आता है। यहाँ पर डंबलडोर उन्हें वही लॉकेट दिखाते हुए कहते हैं ये लॉकेट कोई आम लॉकेट नहीं है, बल्कि ये हमने खुद बनाया है, यानी मैंने, ग्रिंडेलवाल्ड ने, क्योंकि इसमें हम दोनों का खून है, इसलिए यही वजह है कि चाहते हुए भी मैं इस लॉकेट को खुद से तो तोड़ नहीं सकता। अब उन दोनों भाइयों को यानी न्यूट को, उसके भाई को डंबलडोर की इस बात पर यकीन नहीं होता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या कोई लॉकेट इतना मजबूत हो सकता है कि उसे कोई इंसान तोड़ ही ना सके। इस बात को प्रूफ करने के लिए डंबलडोर उनके सामने प्रैक्टिकल करके भी दिखाता है, यानी वो उस लॉकेट को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डंबलडोर ने कसम को तोड़ने की कोशिश की थी, इसलिए वो लॉकेट उनके खिलाफ होकर उन्हें ही मारने की कोशिश करता है। अब क्योंकि यहाँ पर डंबलडोर की बात सच हो गई थी, तो इसलिए वो दोनों भाइयों से उनकी हेल्प करने के लिए कहते हैं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं ग्रिंडेलवाल्ड को रोकने के लिए अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। अब उनकी बात सुनकर न्यूट, उनका भाई, उनकी हेल्प करने के लिए एग्री हो जाते हैं। उसके बाद कुछ टाइम गुजरता है और हम उसी शिकारी को देखते हैं जो कि उस टाइम कुछ अपसेट नजर आ रहा था, क्योंकि असल में जो उसने किया था उसे उसकी गलती का पछतावा था, यानी कि उसने क्रिएचर के बच्चे को चुराया था। इसलिए यहाँ पर वो शिकारी अपने शीशे के सामने खड़ा होता है और उसके शीशे पर ये लिखा होता है फॉरगिव मी, यानी मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद अगले ही सीन में हम एक बेकर को देखते हैं जो एक बेकरी को चलाया करता था। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि बेकर की एक बेस्ट फ्रेंड भी थी जो कि ग्रिंडेलवाल्ड के लिए काम करती थी। जब से वो ग्रिंडेलवाल्ड से मिली थी तो वो तभी से अपने इस फ्रेंड यानी बेकर से नहीं मिली थी। यहीं पर उस बेकर से मिलने एक प्रोफेसर आती है जो पहले तो उस बेकर से बात करती है और बाद में खुद को और उस बेकर को टेलीपोर्ट करके यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। जहां पर ये दोनों टेलीपोर्ट होते हैं वो असल में एक ट्रेन होती है और इस ट्रेन में न्यूट और उसका भाई पहले से मौजूद होते हैं और उनके साथ साथ वहाँ पर दो लोग और भी थे जो कि असल में न्यूट के साथी थे। उनमें से एक लड़की थी और एक लड़का था। ये दोनों यहाँ पर डंबलडोर के कहने पर आए थे, यानी कि इन दोनों को डंबलडोर ने ग्रिंडेलवाल्ड के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा है। अब सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो न्यूट सबसे कहता है कि ग्रिंडेलवाल्ड के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है वो ये सब कुछ पहले ही देख चुका है और इसलिए उसके खिलाफ ऐसा लड़ना है कि हमें कोई प्लान नहीं बनाना है। लेकिन न्यूट उन सबको वो सारे गिफ्ट्स दे देता है जो डंबलडोर ने उसको दिए थे। इन सभी लोगों को देने के लिए अब यहाँ पर जो बेकर होता है उसे मिलती है एक मैजिकल स्टिक। हालांकि कि वो बेकर मुगलों यानी कि उसे कोई भी मैजिक नहीं आता था, लेकिन फिर भी डंबलडोर ने उसे गिफ्ट दिया था। और जो न्यूट का भाई होता है उसे मिलती है एक जादुई टाई और जो न्यूट की साथी होती है उसे एक पेपर मिलता है। अब जैसे ही न्यूट की साथी उस पेपर को पढ़ने लगती है तो हम देखते हैं कि वो पेपर जल जाता है। फिर इसका मतलब ये था कि ये कोई आम पेपर नहीं था बल्कि जादुई पेपर था। जो फीमेल प्रोफेसर होती है उसे डंबलडोर की तरफ से एक बुक मिलती है। अब यहाँ न्यूट का साथी बोलता है जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। इसके बाद हम देखते हैं उनकी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है और यहाँ पर जो न्यूट का साथी होता है वो बाकियों के साथ नहीं जाता बल्कि वो उन सबसे अलग होके जाता है, क्योंकि उसे ये काम दिया गया था कि वो ग्रिंडेलवाल्ड पर नजर रखे और जो न्यूट की साथी होती है वो न्यूट का वही वाला सूटकेस लेकर उसे अलग हो जाती है, यानी वही वाला सूटकेस होता है जिसमें क्रिएचर क्वीन का बेबी था। जबकि बाकी लोग मिनिस्टर के ऑफिस में आते हैं और ये ऑफिस असल में मैजिक ऑफिस होता है। यहाँ पर न्यूट एक आदमी से मिलता है जो कि काफी अमीर होता है, यानी कि पूरी जादुई दुनिया का ये लीडर होता है। यहाँ पर वो अमीर आदमी न्यूट को डंबलडोर की तरफ से दिया गया मैसेज उसे देता है कि तुम किसी के भी कहने पर मत चलना, उसी का साथ देना। लेकिन बाद में हमें ये बात पता चलती है कि ये आदमी भी ग्रिंडेलवाल्ड के साथ मिला हुआ है और इसी वजह से वो ग्रिंडेलवाल्ड के हक में एक काम करता है कि वो ग्रिंडेलवाल्ड के ऊपर लगे सारे चार्जेस खत्म कर देता है। और ये चार्जेस ग्रिंडेलवाल्ड पर इसलिए लगे थे क्योंकि जितने भी मुगल से वो उन सभी से नफरत करता था, उन्हें अच्छा नहीं समझता था। यहाँ पर वो अमीर आदमी कुछ जादूगरों के नाम सेलेक्ट करता है, यानी ये लोग अगले होने वाले इलेक्शंस में खड़े होंगे। और इसी दौरान न्यूट का भाई एक लड़की को वहाँ पर देखता है और ये लड़की भी असल में ग्रिंडेलवाल्ड के लिए ही काम करती थी और यही बात सोचकर न्यूट का भाई उस लड़की का पीछा करने लगता है। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो न्यूट के भाई को पकड़ लेती है
और यहाँ पर न्यूट और उसके बाकी साथी चाहते हुए भी अपने उस साथी को बचा नहीं पाते। अगले दिन हम देखते हैं कि डंबलडोर न्यूट बाकी सारे साथियों के पास आता है और उनसे कहता है, मैं जानता हूँ कि न्यूट के भाई को कहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर डंबलडोर उस बेकर और उस प्रोफेसर को मैजिक ऑफिस में जाने के लिए कहते हैं। फिर हमें न्यूट की वही साथी दिखाई जाती है जिसके पास सूटकेस था और वो सीधा एक वर्कर के पास जाती है और वो उस वर्कर को 6 सूटकेस बनाने के लिए कहती है जो बिल्कुल न्यूट के सूटकेस के जैसे ही होने चाहिए ताकि सबसे असली सूटकेस छुपाया जाए और किसी को भी पता ना चले कि आखिर असली सूटकेस कौन सा है। उधर न्यूट का जो मेल साथी होता है वो सीधा जाता है ग्रिंडलवाल्ड के पास उसे मिलने के लिए, यानी वो वाला साथी जिसे ग्रिंडलवाल्ड पर नजर रखने को कहा गया था। वहां जाने के बाद न्यूट का साथी ग्रिंडलवाल्ड से कहता है कि क्या आप जानते हैं मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? असल में मुझे यहाँ पर डंबलडोर ने भेजा है आप पर नजर रखने के लिए। उसकी बात सुनकर ग्रिंडलवाल्ड को यकीन नहीं आता, इसलिए वो ये बात कंफर्म करने के लिए उसका माइंड रीड करता है जिससे उसे पता चल जाता है कि जो कुछ भी वह कह रहा है सच है, यानी डंबलडोर ने ही इसे यहाँ पर भेजा है उस पर नजर रखने के लिए। लेकिन साथ ही साथ ग्रिंडलवाल्ड को ये बात भी पता चल जाती है कि न्यूट का ये जो साथी है अपनी मरी हुई बहन को अभी तक नहीं भूला और उसकी बहन किसी और की वजह से नहीं बल्कि ग्रिंडलवाल्ड की वजह से ही मरी थी। इसलिए ग्रिंडलवाल्ड यहाँ पर एक चालाकी करता है, वो अपना मैजिक यूज़ करके उसकी माइंड से उसकी बहन की सारी बातें और सारी यादें मिटा देता है ताकि उसे उसकी बहन के बारे में कुछ भी याद ना आए, जिसकी वजह से वो ग्रिंडलवाल्ड से नफरत करने लगे। नेक्स्ट सीन में हमें डंबलडोर को देखते हैं और उसे मारने के लिए ग्रिंडलवाल्ड ने एक आदमी को भेजा होता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही शिकारी होता है जिसने क्रिएचर क्वीन के बच्चे को चुराया था और उसे अपनी गलती का पछतावा था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि डंबलडोर भी काफी समझदार है, उन्हें इस बारे में तो पहले ही पता चल चुका होता है और इसलिए वो यहाँ पर अपना दिमाग लगाकर बड़ी चालाकी से उस शिकारी को एक दूसरी जगह पर ले जाते हैं। इस जगह पर कोई भी नहीं था, इसलिए यहाँ पर इन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है। वो अपनी कवच का इस्तेमाल करके बड़ी ही आसानी से उस शिकारी को हरा देते हैं। उसे हराने के बाद डंबलडोर उसे कहते हैं, ये तुम क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, तुम गलत आदमी का साथ दे रहे हो क्योंकि ग्रिंडलवाल्ड तुम्हें अपने मकसद के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हें वो कंट्रोल कर रहा है। क्या तुम जानते हो तुम हमारे फैमिली से ही बिलोंग करते हो? हाँ, हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था आज से पहले। डंबलडोर उसे वापस से असली दुनिया में लाकर छोड़ देते हैं। उधर हम देखते हैं न्यूट को जो कि उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसे डंबलडोर ने जाने के लिए कहा था, जो कि असल में एक जेल होती है। लेकिन उसके वहाँ पर जाने से पहले ही जेलर एक चालाकी करता है, वो उसके सारे मैजिकल गिफ्ट्स जो कि डंबलडोर ने उसको दिए थे वो हासिल कर लेता है। अब यहाँ पर आने के बाद फाइनली न्यूट अपने भाई को ढूंढ लेता है, यानी जिसको पुलिस पकड़ कर ले गई थी वो उसकी रस्सियों को खोलता हुआ उसे आज़ाद कर देता है। लेकिन देखते ही देखते अचानक से वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो न्यूट होता है वो क्रिएचर के बारे में बहुत कुछ जानता था, इसलिए वो यहाँ पर अपना दिमाग लगाते हुए एक तकनीकी का यूज़ करते हुए उन क्रिएचर्स से बचते हुए वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो तभी अचानक से उनके सामने एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर भी न्यूट और उसका भाई किसी तरह करके खुद को उस क्रिएचर से बचाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद न्यूट किसी तरह करके अपने सारे मैजिकल गिफ्ट्स फिर से हासिल कर लेता है और जैसे ही सारे लोग उस प्लैनेट को टच करते हैं तो ये लोग टेलीपोर्ट होकर एक अलग जगह पर आ जाते हैं। सीन चेंज होकर जाता है दोबारा से मिनिस्टर के मैजिक ऑफिस में। उस टाइम वहाँ पर एक पार्टी चल रही होती है, लोग सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। यहीं पर वो बेकर और प्रोफेसर भी आए हुए होते हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ पर ग्रिंडलवाल्ड भी आते हैं और उसके साथ बेकर की दोस्त भी आती है जो कि ग्रिंडलवाल्ड के साथ मिली हुई थी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद बेकर की दोस्त उसकी तरफ देखती भी नहीं है और उसका ऐसा बिहेव देखकर बेकर को दुख भी होता है, काफ़ी बुरा भी लगता है। इस पार्टी में वो कैंडिडेट्स भी आए हुए थे जो अगले इलेक्शन में खड़े होने वाले थे। उनमें से जो सबसे सीनियर होती है वो एक लड़की होती है और उसे मारने के लिए ग्रिंडलवाल्ड उसके पास एक वेटर को भेजता है ड्रिंक देकर और उस ड्रिंक में जहर मिला होता है। लेकिन वो प्रोफेसर होती है, उन्हें इस बारे में पता चल जाता है और इससे पहले कि वो लड़की उस जहर वाले ड्रिंक को पीती प्रोफेसर अपने मैजिक से उसे दूर फेंक देती है। तभी ये देखकर उस दौरान वो बेकर जल्दी से अपनी स्टिक लेकर खड़ा हो जाता है और वो स्टिक को ग्रिंडलवाल्ड की तरफ कर देता है और ये बताने के लिए कि ये सब कुछ
इसने किया है और ये देखकर सारे लोग बेकर को ही गलत समझने लगते हैं। वो समझते हैं कि शायद ये बेकर ग्रिंडलवाल्ड को मारने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर वो प्रोफेसर खुद को और उस बेकर को टेलीपोर्ट करके वहां से कहीं और ले जाती है। ये दोनों एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर डम्बलडोर, न्यूट और उसका भाई पहले से ही मौजूद होते हैं। यहाँ पर वो प्रोफेसर न्यूट और उसके भाई को एक न्यूज़पेपर दिखाती है जिसमें ये लिखा होता है कि जो बेकर है वो इनोसेंट नहीं है, बल्कि वो एक किलर है, क्योंकि आज उसने ग्रिंडलवाल्ड को मारने की कोशिश की है। तब ग्रिंडलवाल्ड अपने बाकी साथियों से कहते हैं ग्रिंडलवाल्ड भी एक कैंडिडेट बन चुका है, यानी कि वो भी जादुई दुनिया में होने वाले इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे। ये कहते हुए डम्बलडोर उन सभी को एक किंगडम दिखाते हैं और यही वो जगह थी जहां पर अव्वल इलेक्शंस होने थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सारे लोग डम्बलडोर के भाई से मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पर डम्बलडोर अपने भाई को एक बात बताता है जो कि वो आज से पहले नहीं जानता था। वो कहता है कि वो जो शिकारी है ना, वो तुम्हारा बेटा है, और ये बात हम आज से पहले नहीं जानते थे। अब ये बात सुनने के बाद डम्बलडोर का भाई बहुत हैरान होता है, क्योंकि उन्हें तो इस चीज का जरा भी अंदाजा तक नहीं था। फिर न्यूट को शीशे में कुछ लिखा हुआ दिखता है, वहां पर लिखा हुआ होता है आई विश टू रिटर्न होम। अब ये बात न्यूट को अजीब लगती है, इसलिए वो ये बात जाकर डम्बलडोर को बताता है। फिर डम्बलडोर उसकी बात सुनकर कहते हैं कि ये असल में एक मैसेज है, ये मैसेज हमारे लिए ही भेजा गया है, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये मैसेज हमारे लिए किसने भेजा है। ये हमारे लिए उसी शिकारी ने भेजा है, लेकिन इसके साथ ही एक बुरी खबर भी है, और वो ये है कि वो शिकारी बहुत जल्दी मरने वाला है, क्योंकि मुझे पता चला है कि उसके आसपास एक खास किस्म का परिंदा घूम रहा है, और वो परिंदा सिर्फ उसी इंसान के आसपास रहता है जिसकी वो जल्दी मौत होने वाली होती है। आगे बातें करते हुए डम्बलडोर अपनी बहन के बारे में भी बताते हैं। वो कहते हैं जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये बात आज से तकरीबन कई सालों पहले की है। हुआ ये था कि मेरी और मेरे भाई की किसी बात को लेकर बहस हो गई